नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। काली कमाई का धन कुबेर। जी हां, जब ईडी की टीम ने गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापा मारा है तो सब दंग रह गए हैं, हैरान रह गए हैं। 100 से ज्यादा संपत्तियों की रजिस्ट्री बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ईडी की टीम ने गायत्री प्रजापति और उसके परिजनों के नाम करीब 44 से ज्यादा प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक इन संपत्तियों को गलत तरीके से अर्जित किया गया है, लिहाजा इस मामले में आगे जांच एजेंसी विस्तार से जांच करने में अब जुटी हुई है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी टीम ने गायत्री प्रजापति और उसके परिजनों के नाम करीब 44 से ज्यादा प्रॉपर्टी और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक इन संपत्तियों को गलत तरीके से अर्जित किया गया है, लिहाजा इस मामले में आगे जांच एजेंसी विस्तार से जांच कर रही है। इतना ही नहीं, जो 44 बेनामी संपत्तियां बरामद की गई हैं, उसकी कीमत 1700 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तो गायत्री प्रजापति से जुड़ा हुआ आज का सबसे बड़ा अपडेट हमने आपको बताया और अब आपको दिखाते हैं काली कमाई के धन कुबेर गायत्री प्रजापति की कितनी संपत्तियों पर छापे पड़े, कितनी संपत्तियां बरामद हुई और गायत्री प्रजापति पर कौन कौन से बड़े आरोप लगे हैं। ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको समझाते हैं। कितनी संपत्ति मिली है पहले वो समझिए। छापे में 250 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईडी जांच में 38 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 11 लाख रुपए की पुरानी करेंसी भी बरामद हुई है। 5 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर बरामद किए गए हैं और 1.5 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। 100 से ज्यादा नामी बेनामी संपत्तियों के कागज मिले हैं ईडी को। तो ये वो सब चीजें हैं जो ईडी को बरामद हुई हैं। तो ईडी ने गायत्री के 60 ठिकानों पर छापा मारा। लखनऊ में गायत्री और परिवार की 44 संपत्तियां मिली हैं। उधर मुंबई में गायत्री और उसके परिवार के 4 बंगले पाए गए हैं। लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर में संपत्तियां मिली हैं और इसके अलावा सीतापुर और रायबरेली में भी गायत्री प्रजापति की संपत्तियां मिली है। ड्राइवर और करीबियों के नाम 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई है। और क्या आरोप हैं अब ये भी अब आपको बताएंगे आखिर कि गायत्री प्रजापति पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। रेप के आरोपी हैं गायत्री प्रजापति। एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है। महिला की नाबालिग बेटी के उत्पीड़न का भी आरोप उन पर लगा है। 15 मार्च 2017 में गिरफ्तार किए गए थे गायत्री प्रजापति। अखिलेश सरकार में गायत्री प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं। तो ये तमाम आरोप ये हमने आपको बताए और इस मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ, आपके जरिए हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस पूरी काली कमाई की आखिर कहानी क्या है। बनु, देखिए, सारी कहानी शुरू होती है अवैध खनन के खेल से। अखिलेश यादव की सरकार में गायत्री प्रजापति एक लंबे समय तक खनन मंत्री रहे। उसी दौरान तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पे रखकर ठेके पट्टे दिए गए। जो कहा गया था सरकार की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, एनजीटी की गाइडलाइंस थी, ई टेंडरिंग से होने चाहिए खनन के पट्टे, लेकिन उन बातों को नहीं माना गया। कायदे कानूनों को ताक पे रख के खनन के पट्टे दिए गए अवैध तरीके से। उसमें सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर रखी, जांच कर रही है, ईडी भी उसकी जांच कर रही है। बस उसी दौर की ये सारी रकम है। गायत्री प्रजापति के बारे में खुद बताया जाता है कि वो पहले बीपीएल कार्ड धारक था और वो कहां से कहां तक पहुंच गया। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे कद्दावर मंत्री माना जाता था। उस दौरान खनन का सारा कारोबार गायत्री प्रजापति के इशारे पे होता था और ये माना जा रहा है उसी के दौर में ये सारी संपत्तियां जुटाई गई हैं, सारी काली कमाई की गई है। जब मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, 11 मार्च को रिजल्ट आ जाता है, 19 मार्च को सरकार शपथ लेती है। उससे 3 दिन पहले 15 मार्च को ही जब जीत हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही थी, उस वक्त उस दिन गिरफ्तार होता है गायत्री प्रजापति। तब से लेकर आज तक वो अलग अलग मामलों में जेल में है। सीबीआई का भी आरोपी है, ईडी का भी आरोपी है, लखनऊ पुलिस का भी आरोपी है। उसके ऊपर रेप, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, फर्जीवाड़े जैसे तमाम आरोप हैं। अभी उसका बेटा जी ऋषभ,
बेहद गंभीर ये मामला इसलिए भी हो जाता है कि ये सोचिए कि मंत्री बन गए खनन मंत्री तो सोचा अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया है, भ्रष्टाचार किया, पैसे कमाए और संपत्तियां खुद के लिए अर्जित की, जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये बड़ा सवाल है। ऋषभ से हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गायत्री प्रजापति की और परिवार की 44 संपत्तियां मिली है। ईडी लगातार जांच कर रही थी पिछले कई दिनों से, और उसके बाद अब जो नया साल आया है इसमें गायत्री प्रजापति की मुश्किलें, ना सिर्फ उनकी, उनके परिवार की भी मुश्किलें आगे बढ़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में नए साल के जश्न के बीच सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर के जेट स्क्वायर मॉल को टैक्स नहीं देने के कारण सील कर दिया गया है। सील करने की कार्रवाई मेयर की अगुवाई में की गई, जिनके साथ नगर निगम की टीम भी मौजूद थी। जेट स्क्वायर मॉल के सभी गेटों पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया है। मॉल पर लगभग 13 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी है, जिसे जमा नहीं करने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि अब जेट स्क्वायर मॉल को सील कर दिया गया है। अभी दो हमें पैसे, हम नहीं बैठेंगे, हम बैठने लिए तैयार नहीं। कानपुर में नए साल के जश्न के बीच सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल को टैक्स नहीं देने के कारण सील कर दिया गया। सील करने की कार्रवाई मेयर की अगुवाई में की गई। मेयर के साथ नगर निगम की टीम मौजूद रही। जेड स्क्वायर मॉल के सभी गेटों पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया। मॉल पर लगभग 13 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी है, जिसे जमा नहीं करने के बाद अब ये कार्रवाई की गई है। आप अगर इसमें कमाई कर रहे हो और हमारा टैक्स नहीं दे रहे